तमाम तारीफ, हर तरह की हम्दो सना, किबरियाई और बड़ाई लायक व ज़ेबा है सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक के लिए, जिसने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया और क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम नाजिल फरमाया। ऐ अल्लाह, तू अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर, आपके मुत्तबईन पर और जो लोग क़यामत तक आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे उन सब पर बेशुमार दुरूदो सलाम नाजिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, 1445 हिजरी का ये जमादी सानी का महीना, जिसकी आज 29 तारीख है, ये महीना भी अपने इख्तिताम को लगभग पहुंच चुका है। आज चांद दिख जाए, नहीं तो कल 30 पूरे होंगे। आज के खुतबे जुमा में एक लफ्ज पर बात होगी, तकरीबन उसको सब जानते हैं, उसका नाम है डिप्रेशन, और आजकल तो बड़ा मारूफ है। डिप्रेशन के बारे में आज बात करूंगा इंशाअल्लाह। एक डॉक्टर साहब के मजमून से मैंने इसमें से कुछ चीजें ली हैं और पढ़ने के बाद अंदाजा हुआ कि मुझे आप लोगों तक शेयर करना चाहिए। डिप्रेशन क्या है? जब किसी इंसान के दिलो दिमाग में कोई बात बैठ जाए और वो उसके बारे में ये फैसला नहीं कर पा रहा हो कि ये सही है या गलत है, उसी में वो उलझ जाता है और वो इतना उलझता है कि अपनी तमाम तर सलाहियत उसमें खपा देता है। आहिस्ता आहिस्ता उस पर ज़हनी दबाव बनता है, उसी को डिप्रेशन कहते हैं। उसका दिल उचाट सा हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है, बात करना बंद कर देता है, अलग तरह महसूस करता है वो। ये खतरनाक सूरत है। लेकिन इसी के साथ साथ में अगर मोमिन है तो उसको कम से कम इतना तो पता होता है कि मायूसी कुफ्र है। इतना हलाल हराम तो लोगों को पता होता है। वो पूछते हैं कि हलाल मीट की दुकान कहां है, किसी नई जगह जाके पूछता है वो। इतना तो कम से कम उसको है, नमाज पढ़े ना पढ़े वो अलग, सारे मसले अलग हैं, लेकिन वो गोश्त तो सोचेगा कहीं ना कहीं से मैं हलाल का पता करूं कहां है। तो उसको इतना पता होता है कम से कम कि मायूसी कुफ्र है। और मुस्लिम शरीफ की हदीस में बताया गया कि मोमिन का मामला भी बड़ा अजीब है। उसको जब कोई खुशी मिलती है, कोई खैर का मामला बनता है, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। जब उसको कोई तकलीफ पहुंचती है, वो उस पर सब्र करता है। ये जो फैसिलिटी है ये वाली, ये सिर्फ मोमिन के पास है, ये किसी और के पास नहीं है। वो वाबेला नहीं करता परेशानी में। इसी तरीके से अगर हम
اسلام کے اصول کو فالو کریں تو کوئی ڈپریس نہیں ہو سکتا. سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے. اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ خود اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، بھلے ہی ہم مانیں یا نہ مانیں. ہے معاملہ وہ ہمارا ہی کیا دھرا. اس لیے جب بھی ایسا معاملہ ہو ہم کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی طرف رغبت کرنی چاہیے، اس کی طرف راغب ہو خوب. اگر پابندی سے نماز نہیں پڑھیں تو پابندی سے نماز پڑھیں. پابندی سے نماز آلریڈی آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز میں اضافہ کریں. نماز میں اضافے کا مطلب تہجد میں اٹھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنی رودات اس سے کہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے جاننے والا ہے، لہذا ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ بتایا گیا کہ مایوسی کفر تک لے جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اگر ہم یہ اسلامی اصول جو ہیں ان کو فالو کرتے ہیں تو یقیناً ڈپریشن کی طرف آدمی نہیں جائے گا. جیسے ایسے حالات ہوں فوراً ہمیں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کریں، نمازوں کو زیادہ اہتمام کریں، نفلیں زیادہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. تقویت ملتی ہے، اس سے دل مضبوط ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بیماری سے محفوظ رہیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.